हेलो एवरीवन, वेलकम बैक रॉयल कैरियर ऑनलाइन क्लासेस। मैं हूं अशफाक और आज जो आपका क्लास होगा वो होगा आपका मैथ का, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1 यानी रियल नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे उसकी जो संख्या होगी वो रहेगी आपकी 60 यानी के 60। सब लोग इसका आंसर भी बताएंगे हमें, ठीक है। तो सब लोग जल्दी जल्दी आ जाएं क्लास में ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके, ठीक है। जल्दी से सब लोग आ जाएं, ठीक है। और क्लास को लाइक करते हुए आएंगे सब लोग, क्योंकि जाने के टाइम आप लोग भूल जाते हैं। और कमेंट भी कर देंगे, ठीक है। और आप लगातार आप यहाँ पे आंसर ही बताएंगे। यहाँ पे अभी जो है हम लोगों का ऑब्जेक्टिव का महासंग्राम चलेगा अभी, ठीक है। 2-4 दिन जो है आपका क्लास केवल और केवल ऑब्जेक्टिव का होगा। पहले आपका साइंस पूरा बचा हुआ है, सोशल साइंस में भी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस बाकी है। वो सब पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेंगे, फिर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ठीक है। और जो चैनल पे नए आए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर आसानी से हो जाए। सब्सक्राइब बटन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये रहा आपका सब्सक्राइब बटन, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन रहेगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। देखिए आपका क्वेश्चन आ गया होगा आपके सामने। पहला क्वेश्चन आपका कहता है इस तरह से है, यदि भाग एल्गोरिथ्म, जिसको हम लोग a बराबर BQ प्लस R कहते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष भी कहा जाता है, जिसमें a का वैल्यू कितना है 72, b का वैल्यू कितना है 9, q का वैल्यू कितना आपका 8, तो r का वैल्यू निकालना है। जल्दी से आप लोग कलम कॉपी उठाएं, सॉल्व करें। बहुत इजी क्वेश्चन है और आपका ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप बिना सॉल्व किए हुए भी आप बिल्कुल आसानी से आंसर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम आपको एक छोटा सा सॉल्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया वो किसका दिया, a का वैल्यू कितना 72। चलिए हम a के सामने जस्ट लिख देते हैं कितना 72, ठीक है। देखिए 72 लिख दिए यहाँ पे, बराबर है तो क्या कर देते हैं बराबर, b का वैल्यू कितना 9 है तो 9 लिख देते हैं, मल्टीप्लाई यानी गुना, q का वैल्यू कितना आपका 8 है तो 8 है तो 8 लिखते हैं, प्लस में r है तो r। अब बताएंगे किसका वैल्यू निकालना है, r का वैल्यू निकालना है। तो ये जो है आपका दोनों बराबर के उस पर जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा, वो गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना। तो देखिए 72 का 72 अब माइनस ये गुना होकर इस पर आएगा तो कितना होगा आपका 72 हो जाएगा, प्लस में बराबर का बचा आपका r बचेगा। बताइए कितना आ गया, 0 बराबर r। तो r का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन था, सब लोग आंसर इसी तरह से बताते रहेंगे लगातार। कितना आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है तो ना। चलिए अब हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे आपका क्वेश्चन नंबर, किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब हम दूसरा को, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हो गया तो इसका राइट आंसर क्या आया था आपका 0 आया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी आपका सेम इसी प्रोसेस पे बनेगा, सेम क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ देखिएगा तो a का वैल्यू 72 था, यहाँ क्या आ गया आपका 73 आ गया। सेम प्रोसेस बनेगा। अब बताइएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत है नहीं, इसका आंसर कितना होगा आपका 1 हो जाएगा प्लस में, क्योंकि यहाँ इधर कितना आपका 73 है, उस पर जो है आपका BQ का जो वैल्यू होगा, BQ का वैल्यू जो होगा, सॉरी ये वाला BQ का जो वैल्यू होगा, B और Q को गुना करके कितना हो जाएगा आपका 8 नमा 72 हो जाएगा। और फिर उसको बराबर को उस पर ट्रांसफर कर देंगे तो आपका 73 माइनस 72 हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा निकल के 1 निकल के आ जाएगा। तो आपका दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। यहाँ पे हम लोग कई क्वेश्चन को देखेंगे, लगातार बने रहेंगे सब लोग। बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक यह है आपका, ठीक है। पढ़ने में खूब मजा आएगा, सीखने में भी खूब मजा आएगा। तो सब लोग क्लास 9th वाले को भी पढ़ना है रियल नंबर, क्लास 10th वाले को भी पढ़ना है रियल नंबर, सब लोग शामिल रहेंगे, ठीक है। क्लास में खूब मजे ले लेके पढ़ाई करेंगे, खूब मजा आने वाला भी है आज, ठीक है। बहुत इजी इजी क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है आपका इस तरह से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, बोला गया a बराबर BQ प्लस R में HCF यानी कि मौसा जो है आपका AB है, AB का आपका मौसा है, तो लौसा क्या होगा बराबर। देखिए बराबर में LCM क्या होगा, ठीक है। मौसा क्या आपका
ए और बी, तो लौसा क्या होगा वो बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और आर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बी और आर यानी कि भाजक और शेष, क्या हो जाएगा आपका भाजक और शेष हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा नीचे है क्वेश्चन नंबर 4, वेट करेंगे, बिल्कुल आ गया सामने आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4। हर एक क्वेश्चन आप सब जानते हैं क्योंकि ये पहला ही चैप्टर है, लेकिन बहुत ही वीवीआई चैप्टर है। पिछले साल का हम क्लास आपको कराएंगे, पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका भी प्रैक्टिस करवाएंगे, वहां भी इस टाइप के क्वेश्चन खूब मिलेंगे। बोला गया क्वेश्चन नंबर 4 में किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए एचसीएफ गुना एलसीएम, ये जो ए और बी जो ब्रैकेट दिख रहा है ना वो संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या निम्न में से किसके बराबर होता है। बिल्कुल इजी है, बहुत इजी है, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे आप लोग को इसका आंसर। चलिए बहुत अच्छा, इसका आंसर जो होगा तो आपको पता होगा एचसीएफ गुना एलसीएम जो होता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बराबर होती है, ठीक है। पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या के बराबर होती है। कहां पर दिख रहा है आपको पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, कहां पे दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, ए गुना बी। क्लियर है इतना क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन क्लियर है? सब लोग एक बार कमेंट में बताएं हाँ सर क्लियर है, ठीक है। आप सब लोग कमेंट में बताएंगे हाँ क्लियर है सर, ठीक है, ताकि हम आगे भी आपको क्वेश्चन दे सके, आप उसको भी सॉल्व कर सकेंगे, ठीक है। अब देखिएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है दो संख्याओं का मौसा 25, मौसा कितना है 25 और लौसा 50 है, यानी कि 50 है। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। आपको पता है मौसा गुना लौसा जो होता है वो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होती है। तो क्या पूछा गया हमसे, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया क्या गया है एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम को हम गुना कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो आपका निकल के आ जाएगा दोनों संख्याओं का गुणनफल। बिल्कुल बिल्कुल इजी है। चलिए जल्दी से अब तो आंसर बता दीजिए, ठीक है, बहुत ही आसान है। मौसा लसा को गुना कर दीजिए तो आपका मौसा कितना, आपका 25, लसा कितना 50, आप इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 25 पंचे 125 पे 1 जीरो, कितना होगा ऑप्शन नंबर सी 1250 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी 1250 इसका क्या हो जाएगा आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है इतना सबको, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सब लोग आखिर तक बने रहेंगे, पूरा क्लास करेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन एग्जामों में पूछी भी जाती है, इसलिए ध्यान से पढ़ाई पर ध्यान देंगे, ठीक है, और आंसर कमेंट में बताते रहेंगे, ठीक है। जो लाइक नहीं किए होंगे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कितना है आपका, वो कहता है बहुत इजी है। हम क्या पढ़े, बहुत इजी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, फटाफट तेजी से, ठीक है, बहुत अच्छा बच्चे, जल्दी जल्दी आंसर इसका बताएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है यूक्लिड एल्गोरिथ्म प्रयोग करने के जिस क्रम में जब शेष क्या शेषफल शून्य आता है। हम लोग यूक्लिड वन पढ़े है ना, यूक्लिड वन से क्या निकल जाती है वही पूछा गया यहाँ पे। उस चरण का भाजक क्या कहलाता है, जब हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष के फॉर्मेट पे ले जाते हैं। तो जब भाजक 0 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है आपका एचसीएफ। क्या कहलाता है वो एचसीएफ, यानी कि मौसा कहलाती है। बिल्कुल इजी है कि नहीं है बताइए, सब क्वेश्चन इजी है, सब क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है कि नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा, पूरा समझ में आएगा 100%, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, दिख रहा होगा आपका, क्लियर है पूरा। चलिए इसको हम कल लगा देते हैं, यहाँ पर टिक लगा देते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 7 में आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इस तरह से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी क्वेश्चन का आंसर आप सबको मालूम है, जल्दी से आप उसको बता सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छा इरफान है ना, मुअज्जम ब्रिजमोहन, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे। रजिया परवीन, नौसीन फातिमा, ठीक है, सब लोग आंसर इसका बताएंगे।
तो यूक्लिड डिफरेंस जो निकालनी जाती है वो निकाली जाती है केवल और केवल वो निकाली जाती है आपका क्या, मौसा, यानी कि HCF। क्या निकाली जाती है यूक्लिड डिफरेंस से? मौसा निकाली जाती है, HCF निकाली जाती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। किसको देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। यहां पे कहता है 8 में एक कौन सी संख्या है ये हमें बतानी है। पहला आपका ऑप्शन है अभाज्य। अभाज्य कहते किसको है? जो 2 अंकों से भाग लग जाए। ये तो होगा नहीं, चलिए इसको हम ऐसे करके क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, क्लियर है सबका। दूसरा कहता है भाज्य, जो 2 से अधिक संख्या से भाग लग जाए। एक किसी से भाग लगेगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा आपका। और तीसरा आपका स्वअभाज्य। क्या तीसरा? स्वअभाज्य। स्वअभाज्य उसको कहते हैं जिन दो संख्याओं का HCF 1 हो। ये भी नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से, सॉरी ये वाला यहाँ टिक लग गया, ठीक है, यहाँ स्वअभाज्य है ना, स्वअभाज्य का आपका यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं एक विषम संख्या है या आपका वो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है। क्लियर है सबको क्लियर है? मजा आ रहा है सबको? जल्दी से बताएं, सबको मजा आ रहा है? बिल्कुल मजा आएगा, ठीक है, खूब अच्छे से मजा आएगा। सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान रखिए, यहाँ बहुत इजी क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन आपको आता है बनाने, ठीक है, सब क्वेश्चन आपको जाना पहचाना, कोई क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नया नहीं है। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। किसको देखेंगे? 9 को देखें। 9 नंबर में आपका कहता है यहाँ पे 2 निम्न में से कौन सी संख्या, 2 कौन सी संख्या ये पूछा गया निम्न में से। ध्यान से देखिएगा ऑप्शन। पहला आपका ऑप्शन कहता है सम। बिल्कुल सही बात है कि 2 आपका सम संख्या है। फिर भी आगे जो ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसीलिए हम आगे जांच कर लेते हैं। बी में कहता है आपका अभाज्य। बिल्कुल ये भी सही बात है कि 2 आपका अभाज्य भी है, क्योंकि 2 1 से भी भाग लगता है और 2 से भी भाग लगता है। ये भी आपका क्या है? सही है। तीसरा कहता केवल अभाज्य, मतलब सम नहीं केवल अभाज्य। ये कथन इसका क्या है? गलत है। केवल अभाज्य नहीं होता है 2। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जिसका ऑप्शन है ए और बी। कलर ठीक है इसका, जिससे हम टिक कर रहे हैं कि कलर चेंज कर दें, ठीक है। कलर आपका यहाँ पे ग्रीन है, चाहे तो आप चेंज करके यहाँ पे हम कर सकते हैं, रेड कर देते हैं। क्या देख लेते हैं इसको भी ट्राई करके। चलिए ठीक है, ये भी कलर भी, ये कलर आपका चलेगा, ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ पर कहता क्या है? देखिएगा यहाँ पे ए और बी स्वअभाज्य संख्या कहलाती है। कब? ठीक है, ए और बी कब स्वअभाज्य संख्या कहलाएगी? जल्दी से सब लोगों को आंसर मालूम होना चाहिए। मालूम है सबको, ठीक है, जल्दी से आंसर बताएंगे। आलिया है ना, जल्दी से आंसर बताइए सब लोग। दीपक जल्दी से, सब लोग आंसर पे एक्टिव रहेंगे। रवि कुमार जल्दी से, आपका बहुत आंसर आता है रवि कुमार, जल्दी, ठीक है, इसके भी आंसर बताइए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है पहला ए और बी का मौसा 0 हो, ये तो कथन गलत है। सीधा सीधी इसके आंसर पे आते हैं, ठीक है, चूंकि इसको सॉल्व करना नहीं है। जिन 2 संख्या का HCF 1 हो, जिन 2 संख्या का मौसा यानी कि HCF 1 हो, वह आपका स्वअभाज्य संख्या कहलाएगी। याद हो गया सबको? वेरी इजी था, बहुत इजी है। जिन 2 संख्याओं का मौसा कितना 1 होगा, वो क्या कहलाएगा? आपका स्वअभाज्य कहलाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। तो 11 में कहा है निम्न में से कौन सा युग्म स्वअभाज्य, युग्म में होता जोड़ा, कौन सा जोड़ा स्वअभाज्य का, वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन क्या आपका 9 और 16, आपको यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 7 लिखा हुआ है, 7, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि इसका जब मौसा निकालेगा 9 और 16 का, तो कितना निकल के आएगा? आपका 1 निकल के आएगा। चलिए अदरवाइज जो आपका ऑप्शन है उस पर भी हम नजर डाल लेते हैं। तो ए और बी, यहाँ पे देखिएगा 15 और 20 का जब मौसा निकलेगा तो कितना निकल के आएगा? आपका 5 निकल के आएगा। देखिए 1 नहीं हुआ। 13 और 52 का मौसा निकलेगा, 13 निकल के आ जाएगा। और 21 और 7 का जब मौसा निकलेगा तो 7 निकल के आ जाएगा। लेकिन 9 और 16 का मौसा कितना होगा? आपका 1 होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि यहाँ पे
ठीक से आया नहीं है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग क्रॉस कर देते हैं। आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। ठीक है, इतना चलिए। तो 13 नंबर में जो क्वेश्चन कहता उसको हम लोग देख लेते हैं। 13 नंबर में कहता क्या है। ठीक है, 13 है आपका इस तरह से दिया गया है, एक्स वाई बराबर भी दिया गया, तब बोला गया HCF क्या होगा एक्स और वाई का। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा अगर आप, तो यहाँ पे देखने से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो आपका ये जो 2 के पावर कितना लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, ये आपका 3 है पावर में। ठीक है, कितना लिखा हुआ 3। ठीक है, यहाँ पे मिसिंग नहीं, मतलब नहीं लिखा पा रहा, लेकिन समझ लिया पावर में कितना 2 के पावर 3 है। बात हो रही है HCF की, तो आपको पता होगा कि जो मिलता है वही क्या होता है आपका HCF होता है। तो ऊपर यानी कि x वाले में 3 बार 2 है, नीचे में कितनी बार 2 है, 2 बार है, तो 2 बार 2 मिल गया। यहाँ देखते रहेगा, मिलाते रहेगा। ठीक है, देखिए 2 गुना 2 ये आपका मिल गया। कैसे मिल गया, क्योंकि इसमें आपका 3 बार 2 है, इसमें कितना बार 2 है, 2 बार 2 है, मिल गया 2 बार 2। उसके बाद देखिएगा यहाँ 3 बार 2 है, 3 बार 3 है, यहाँ 1 बार 3 है, तो 1 3 भी मिल गया। क्या मिल गया आपका 1 3 भी मिल गया, बिल्कुल मिल गया 1 3। ठीक है, अब गुना कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, यही आपका क्या हो जाएगा, आपका 12 ही क्या होगा, आपका 12 हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर इतना समझ में आ गया सबको। इसके आंसर HCF कैसे निकालते हैं, बिल्कुल इजी है, सबको आता है HCF निकालने। ठीक है, तो इसके आंसर कितना आ गया आपका 12। चलिए साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर किसको, 15 को देखते हैं। किसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। 15 में कहता है इस तरह से आपका है क्वेश्चन, दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसा होगा। ठीक है, 2 क्रमागत सम संख्याओं का मौसा क्या होगा, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा, बहुत अच्छा सबका आंसर आ रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, तो जब भी 2 क्रमागत सम संख्या पूछा, देखिए ध्यान से देखिए, सम संख्या पूछेगा तो इसका मौसा कितना होगा आपका 2 हो जाएगा। अगर ऐसे रहता कि 2 लगातार संख्या का HCF कितना होता, तब 1 आपका आंसर होता। ठीक है, सम जैसे एग्जांपल की तरफ अगर तौर पर लीजिएगा तो सम संख्या क्या होता है आपका 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। इसका अगर HCF निकालेगा ना हमेशा, तो कितना निकल के आएगा आपका 2 निकल के आएगा। कितना होगा HCF निकल के 2 आएगा। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे 15। यहाँ पे हम लोग अधिक से अधिक कोशिश करेंगे क्वेश्चन को देखने का। ठीक है, हर एक क्वेश्चन ऐसा आया अब तक आपके सामने जिसको आप बिना कलम उठाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आया कि नहीं आया। ठीक है, आप देखिए बहुत इजी क्वेश्चन आया। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर देखेंगे किसको, 16 को देखेंगे, क्योंकि ये आपका हो गया था, इसका आंसर कितना है आपका B आया। चलिए थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं ताकि हम एक साथ 16 को भी देख लें और 17 को भी देख लें। चलिए तो 16 नंबर में आपका क्वेश्चन है, 2 क्रमागत विषम संख्या का मौसा। देखिए विषम संख्या, विषम पता है ना आपको, आप लोग बचपन में सब लोग खेले होंगे काग दोस्त, क्या देखे खेले होंगे, काग और दोस्त, है ना। तो काग जो होता है वही आपका क्या कहता है ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या, और सम संख्या का होता है आपका इवन नंबर जो जोड़ा होता है। तो 2 विषम संख्या का बोला गया HCF क्या होगा। देखिए हम आपको बताते हैं, 2 विषम संख्या का आपका देखिए एक होगा, एक क्या होगा, लगातार बात करेंगे तो 3 आएगा, या विषम बात की जाए लगातार तो अगर 5 लीजिएगा पहला, दूसरा कितना होगा आपका 7 ही होगा, 7 ही ना होगा। ये लगातार विषम संख्या होता, सब किसी भी कोई भी 2 लगातार संख्या का आप विषम संख्या का HCF निकालिएगा ना, तो कितना निकल के आएगा आपका, बहुत अच्छा, वेरी गुड रजिया परवीन, बहुत अच्छा सबका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा आपका 1, कितना होगा आपका 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। एन इस्लाम, है ना, बहुत आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इसी तरह से आप आंसर लगातार बताते रहेंगे, सब लोग आंसर बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, बहुत ही इजी क्वेश्चन, जल्दी से आप लोग इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, 18 में क्या कहता है, निम्न में से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ गेम्स ऑफ चॉइस, ठीक है, ये बुक का नाम है, पुस्तक लिखी। आप NCERT बुक खोलिएगा, 2nd पेज या 3rd पेज में देखिएगा, एक बॉक्स में लिखा हुआ होगा। ठीक है, बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा स्टडी कर लेना है। तो क्या इसका आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। पहला ऑप्शन है जे कार्डेन, बी में आपका जेम्स बर्नूली। ठीक है, इस तरह से सी में आपका ऑप्शन है, डी में है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा आपका जे कार्डेन। क्या हो जाएगा आपका जे कार्डेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। किसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। कहता है यहाँ पे शब्द एल्गोरिथम किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया। ठीक है, शब्द एल्गोरिथम जो है किस गणितज्ञ के नाम से लिया गया। पहला आपका ऑप्शन क्या है,
अल ख्वारिज़मी, बी में आपका आर्यभट्ट, सी में आपका पाइथागोरस और डी में आपका थेल्स। इसके जो सही आंसर होगा क्या होगा? अल ख्वारिज़मी। क्या हो जाएगा? अल ख्वारिज़मी इसका राइट आंसर है। ये भी इसी यानी कि इसी जगह आपको मिल जाएगा जहां पर जे कार्डन द बुक ऑफ गेम्स की चर्चा की गई है, वहीं पे एल्गोरिथम की भी चर्चा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, यहाँ पर चलिए इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए आपका क्वेश्चन नंबर, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। 20 में कहता है हिसाब अल जबर, ठीक है, हिसाब अल जबर व अल मुलाकात किस गणितज्ञ द्वारा लिखी पुस्तक है। देखिए पुस्तक का नाम भी एग्जाम में पूछता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव खूब आएगा, है ना, टोकरी का टोकरी भर के ऑब्जेक्टिव आएगा आपका, 50 नहीं 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा आपसे, तो क्वेश्चन लाएगा कहां से, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन बनाता है और ये सब क्वेश्चन बहुत ही इजी श्रेणी में आता है, ठीक है। तो हिसाब अल जबर व अल मुलाकात किस गणितज्ञ द्वारा लिखी गई? तो पहला ऑप्शन क्या आपका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, बी में आपका क्या है? अल ख्वारिज़मी, बी में आपका, सी में आपका थेल्स, डी आपका पाइथागोरस। इसका भी आंसर क्या होगा आपका? अल ख्वारिज़मी, ठीक है। अल ख्वारिज़मी ने ये जो आपका हिसाब अल जबर व मुलाकात पुस्तक लिखी है। चलिए अब हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही VVI क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, ठीक है। कहता क्या यहाँ पे? गणितज्ञों का राजकुमार, क्या बोल दिया यहाँ पे? गणितज्ञों का राजकुमार। राजकुमार जानते हैं सबको किसको कहा था? राजा के पुत्र को, ठीक है, राजकुमार। तो गणितज्ञों का राजकुमार प्रायः निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को कहा जाता है? किसको गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है, यह हमसे पूछा गया। पहला ऑप्शन क्या आपका? यूक्लिड, बी में क्या आपका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सी में क्या आपका? आर्किमिडीज और डी में क्या आपका? न्यूटन। क्या आपका? डी में न्यूटन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। किसको? गॉस साहब को गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। पूरा नाम क्या आपका इसका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है। क्लियर इतना सबको? सबका क्लियर है, ठीक है। सब लोग को मजा आ रहा है, ठीक है। मजा आएगा, बिल्कुल आएगा बच्चों, मजा आएगा, ठीक है, खूब मजा आएगा। ध्यान यहाँ सिर्फ क्लास पे होनी चाहिए तो खूब मजा आएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। किसको देखेंगे? 22 को देखेंगे। चलिए ठीक है, इतना क्लियर है सबका? चलिए तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 में है आपका डिस्क्वेंशियंस, ठीक है, अरिथमेटिकी किस गणितज्ञ की कृति है? आपका पहला ऑप्शन क्या आपका? न्यूटन, बी में आपका आर्किमिडीज, सी में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और आपका डी में क्या? ब्रह्मपुत्र। इसका भी आंसर क्या होगा आपका? कार्ल फ्रेडरिक गॉस, ठीक है, इतना कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। अब देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 23 बोला गया किसी पूर्णांक m के लिए, पूर्णांक आपको पता होगा कोई भी संख्या पूर्णांक कहलाती है, चाहे वो प्लस में हो चाहे वो माइनस में हो, ठीक है। प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है। तो किस पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप है, इसमें से कौन सा, यह हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो आपको दिख रहा है ना 2m, सम इसका होता है जोड़ा, सम इसका होता है जोड़ा, ठीक है। तो किसी भी संख्या को अगर आप 2 से गुना करेंगे ना, चाहे वो सम हो चाहे विषम हो, उससे मतलब नहीं है, रिजल्ट आपका विषम में आ जाएगा, ठीक है। तो सम पूर्णांक बोला गया था, सम पूर्णांक लाना है तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पूर्णांक को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हमेशा 2 से जैसे ही किसी भी अंक को गुना करेंगे वो अंक बन जाएगा आपका जोड़ा बन जाएगा। करके देख लीजिए कोई भी अंक को, ठीक है। 3 को 2 से गुना कीजिए 6 बन जाएगा, ठीक है, कोई भी कीजिए आ जाएगा। बोला गया किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक का रूप है। विषम पूर्णांक कब होगा, जब 2 से गुना कर देंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे। 2 से गुना करके 1 क्या करेंगे हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो आपका जैसे ही आप 1 जोड़िएगा ना क्या बन जाएगा आपका विषम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर इतना? क्योंकि q है यहाँ पे दिया हुआ, तो q बोला गया पूर्णांक। हम अगर सम संख्या ले अगर बोलेंगे हम q लेंगे 4, ठीक है, आपका सम ना हो जाएगा। अब बोलेगा यहाँ पे क्या आएगा 4 1 5 हो जाएगा। लेकिन अगर हम विषम ले लें, ठीक है, 3 ले लें तो यहाँ पे 4 पूर जाएगा। लेकिन किसी भी अंक में चाहे वो सम हो चाहे वो विषम हो, अब 2 से गुना करके 1 जोड़ देंगे तो आपका क्या आएगा, विषम संख्या ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन आप तक पढ़े हैं सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिना सॉल्यूशन किए, बिना सॉल्व किए हुए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन है जिसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसे निकल जाता है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, ठीक है। 25 में कहता है
n-1 और कॉमा में दिया हुआ 8 से विभाजित है, यानी n-1 जो है ना वो 8 से विभाज्य है, भाग लग जाता है यदि n का वैल्यू कितना रहेगा। n का वैल्यू कितना रहेगा वो हमें बताना है, सम रहेगा या विषम रहेगा। ध्यान से देखिएगा, आपका ये जो है ना n से भाग लगेगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी n का वैल्यू होगा उसमें से आप पहले 1 को माइनस कीजिएगा, फिर आपको 8 से भाग लगाना है। चलिए मान लेते हैं कि n का वैल्यू हम 10 लेते हैं, मान लेते हैं ऐसा 10, तो 10 में से 1 घटाएगा कितना चाहिए आपका 9 बचेगा, यानी कि 10 लिया तो n का वैल्यू क्या हो गया सम लिया तो क्या बन गया मेरा विषम। इसीलिए हम लोग क्या लेंगे, एक विषम संख्या लेंगे। क्या लेंगे, एक विषम संख्या लेंगे। जैसे ही एक विषम संख्या अगर यहाँ पे लेंगे हम और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो वो आपका क्या होगा 8 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 17 अगर n का वैल्यू लेते हैं, कितना लेते हैं n का वैल्यू 17, क्योंकि n का वैल्यू पूछा गया, किसका वैल्यू पूछा गया n का वैल्यू। अगर हम 17 लेते हैं तो n में n-1 है, 17 में से 1 माइनस कर देंगे क्या बन जाएगा आपका 16, और 16 में 8 से भाग कीजिए, भाग लग जाएगा। ठीक है, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26 में भी सेम इसी का रूप बोला गया। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, चूंकि वहां माइनस करना पड़ रहा था, यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है आपको प्लस। तो प्लस मतलब क्या होता है, जोड़ना पड़ता है, प्लस मतलब जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप या देखिए विषम में से 1 घटाइए तब सम आएगा, या सम में या विषम में 1 जोड़िए तब भी क्या आएगा आपका सम आएगा। तो यहाँ भी आपका आंसर क्या होगा, यही हो जाएगा एक विषम संख्या। ठीक है, क्योंकि विषम में 1 जोड़िए तब सम पुरता है, या विषम में से 1 घटाइए तब भी क्या पुरता है आपका सम पुरता है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखते हैं। वेरी इजी है, बहुत जल्दी बन जाएगा, जल्दी से आप लोग बना के इसका आंसर कमेंट करें। 625 के अभाज्य गुणनखंड के 5 का घात होगा, 5 के पावर में कितना आएगा 625 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो। बहुत अच्छा सादिक, जल्दी से आंसर बताओ इसका। ठीक है, जल्दी से सब लोग इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, ऐसा मत समझिएगा कि सर मेरा नाम नहीं ले रहा है तो हम आंसर नहीं भेजेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग जल्दी से सब लोग इसका आंसर भेजेंगे कि 5 का घात कितना होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। तो अगर आप 625 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा ना तो आपका ऐसा से कीजिएगा 625 यहाँ लगाइएगा, किससे 5 से लगाइएगा। तो जैसे ही आप 5 से लगाइएगा यहाँ पे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 125। कितना होगा आपका 125। और फिर 125 को लगाइएगा किससे 5 से लगाइएगा तो कितना हो जाएगा आपका 25। और फिर इसको लगाइएगा किससे 5 से लगाइएगा तो बन जाएगा आपका कितना 5। तो देख सकते हैं 5 कितनी बार आ रहा है 4 टाइम्स आ रहा था, यानी कि 5 का घात कितना होगा आपका ये वाला 4, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 का घात कितना होगा 4, 5 पचे 25, पंचे 125, 125 पंचे 625, तो 27 का होगा आंसर में क्या डी होगा। ठीक है, इतना क्लियर है सबका। चलिए आगे बढ़े, सब लोग एक बार बता दे कि मजा आ रहा है सर, समझ में भी आ रहा है पूरा। ठीक है, सब लोग एक बार जल्दी से बता दे, तो फिर हम आगे का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है इतना। अब जो होगा आपका क्वेश्चन वो होगा क्वेश्चन नंबर 28। यहां कहता है 3825 यानी कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा। जल्दी से 3825 का अभाज्य गुणनखंड करें जल्दी से सब लोग, और 3 के पावर में यानी कि 3 कितनी बार आएगा वो आप बताएंगे हमें। ठीक है, जब तक हम भी यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ लिखिएगा क्या 3825। चलिए लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा लिखाएगा 3825, इसको लगाइएगा, ऐसे ना लगाते हैं 2 से लगाइएगा, कितना हो जाएगा आपका, चूंकि 2 से लगाएगा 3 से लगाइएगा, 3 इकाई 3, यहाँ बच जाएगा आपका 3 दूना 6, 2 3 7 21, 3 5 15। ठीक है, फिर लगाइएगा आप 3 से, तो 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 इकाई 3, यहाँ बच जाएगा 3 इकाई 3, यहाँ बच जाएगा कितना आपका 4 है ना, आप 4 बच जाएगा यहाँ, सॉरी यहाँ पे 3 दूना 6 ना होगा, सॉरी यहाँ पे आपका मिसिंग है थोड़ा सा, और 3 5 15। ठीक है, फिर जो है ना अब नहीं लगेगा, अब लगेगा क्या देखिए, तो अब लगेगा, जल्दी से बताइए, 3 से भाग लगेगा क्या, 4 2 6 और 6 5 11। ठीक है, अब लगेगा, तो अब आपका ठीक है इतना भाग, ठीक है ना आपका 3 इकाई 3, 3 दूना 6, और यहाँ पे 3 7 21, 3 से 3 5 15, फिर 3 चौक 12 हो गया, यहाँ पे 3 दूना 6, 3 दूना 6 1 बचा, 3 5 15 हो गया। अब 3 से भाग कीजिएगा तो 3 से भाग अब नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 20 यानी कि 2 हो जाएगा। कितना होगा, वेरी गुड, सबका आंसर आ गया था।
3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना होगा, यानी कि 3 कितनी बार आएगा, तो वो आएगा आपका 2 बार। क्लियर इतना सबको? ठीक है, सब लोग को आता भी ऐसा। चलिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कितना, 29। क्वेश्चन नंबर 29 होगा आपका, है ना। निम्न में कौन अभाज्य है, जल्दी से अभाज्य बताना है, जल्दी से फटाफट, ठीक है, तेजी में उंगली चलाएं जल्दी से, और जल्दी से आंसर बताएं। देखना है, आंसर करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं इसका। ठीक है, पूछा गया ध्यान से, अभाज्य। क्या पूछा गया? अभाज्य। अभाज्य कहते किसको है? जो एक से भाग लगे और खुद से भाग लगे, यानी कि किसी के टेबल में नहीं आएगा। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से आए सब लोग। ठीक है, देखिए, तो यहां जो आपका अभाज्य होगा वो होगा 23, ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। बहुत अच्छा, सबका आंसर सही आया, सबका आंसर सही आया। इसी तरह से सब लोग एक्टिव होकर, ठीक है, क्लास पे ध्यान रखते हुए आंसर फटाफट बताएंगे। ठीक है, आंसर फटाफट देंगे तो हमें भी मजा आएगा और आपको तो मजा आ ही रहा है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 30 नंबर। बोला गया इन निम्न में से कौन अभाज्य, फिर से वही बात पूछ लिया। एक बार इसको सबर नहीं हुआ ना, एक बार से इसको तसल्ली नहीं हुई है। ठीक है, फिर हमसे दोबारा पूछ लिया तो हम कहेंगे दोबारा बाबू घबराओ नहीं। ठीक है, दोबारा आंसर हम भी क्या करेंगे, तुरंत देंगे, जल्दी, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेंगे। क्या होगा आपका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, 11। क्योंकि यहां भी क्या आपका अभाज्य है, और अभाज्य कहते हैं उसी को है जो एक से और खुद से भाग लगे, यानी कि जो गिनती में आया खुद के टेबल में आया। क्लियर? इतना याद हो गया सबको? भाज्य अभाज्य एग्जाम में रहेगा बाबू। ठीक है, इसको ध्यान से एक्टिव होके ध्यान रखिएगा, बहुत इजी है, भाज्य अभाज्य। ठीक है, सबको, इसमें कोई सॉल्यूशन नहीं होता, देखना और आंसर करना। चलिए हम आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 31 पे नजर डालते हैं कि 31 कहता क्या है। बोला गया 31 में 17 और 26 क्या एचसीएफ निम्नलिखित में से क्या होगा? 17 और 16 कितना? 17 और 6 का एचसीएफ जल्दी से बताएंगे, बहुत इजी, वेरी इजी। एचसीएफ सिर्फ असली बोला गया मौसा निकाले। क्या निकाले? मौसा। ठीक है, बहुत इजी है, जल्दी से आएंगे। इसका आंसर क्या होगा आपका? 1। क्या होगा? 1। ये सब कोई सॉल्यूशन नहीं है। देखिए, 6 का आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, ज्यादा कीजिए तो क्या लिखेगा? 2 गुना 3। क्या लिखेगा? 2 गुना 3 ऐसे लिखेगा। और 17 का कीजिए तो क्या लिखेगा? 17 गुना 17, 17 गुना 1, 17 गुना 1 लिखेगा। इसका आगे कुछ कर सकते हैं आपका? नहीं कर सकते हैं। अब बोले कुछ नहीं मिला सर, है ना, कुछ नहीं मिला तो आप इसके इनटू में 1 लिख सकते हैं। बिल्कुल, तो 1 मिला, कुछ नहीं मिला तो 1 मिला, और यही 1 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यही 1 क्या होगा आपका? आंसर हो जाएगा, यानी ये जो होगा इसके आंसर क्या होगा आपका? 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर इतना? चलिए अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। किसको देखेंगे? 32 को देखें। चलिए थोड़ा सा इसको हम कर देते हैं यहाँ से साफ। ठीक है, ये आपका हो गया, यहाँ से साफ हो गया, यहाँ लगा दिया हम। ठीक, बोला गया 96 और 404 का एचसीएफ कितना होगा? ये आप कई बार, एक बार नहीं कई बार बना चुके हैं कि 96 और 404 का एचसीएफ। जल्दी से फटाफट इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, 32 है ना, 32 का आंसर, 32 नंबर का आंसर आएंगे जल्दी से। चलिए, बहुत अच्छा। इसका आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, 4 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे आपका 4 ही छिप जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ टिक लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो कि क्या आपका 4 है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नहीं है बताइए? बहुत इजी क्वेश्चन है, हर आदमी को ये सब क्वेश्चन मालूम है ना, हर एक स्टूडेंट को ये सब आंसर मालूम है। एचसीएफ निकालना, एलसीएम निकालना, बचपन को याद कीजिए, है ना, इसे हम लोग बचपन से बता रहे हैं, 3-4 से। एचसीएफ निकालना यानी कि मौसा निकालना और लौसा निकालना, क्लास 10th में भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं 33 नंबर। 33 में कहता आपका है 306 और 54 का एचसीएफ। देखिए, बार बार हमसे एचसीएफ पूछ रहा है। ठीक है, हम भी उकताने वाले नहीं है, आप भी नहीं उकताइएगा। ठीक है, कि बार बार एचसीएफ आ जा रहा है, जितनी बार आएगा उतनी बार बनाएंगे। ठीक है, लेकिन डरेंगे नहीं और उकताएंगे भी नहीं। ठीक है, कि एचसीएफ बार बार आ रहा है, बिल्कुल कहेंगे और आओ। ठीक है, और आओ, जितना आना है आओ, साथ में तुम एलसीएम को भी लेके आओ, हम डरने वाले नहीं हैं। ठीक है, चलिए, है ना, आप लोग निडर है ना, पढ़ाई में डरना नहीं चाहिए। तो इसका आंसर जल्दी से बताएंगे, जल्दी से इसका आंसर। चलिए, इसका एचसीएफ कितना होगा? 306 और 54 का
फटाफट आप अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे सबका। जो दोनों में मिलेगा वही क्या कहलाएगा, HCF कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो, HCF कहलाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना होगा आपका 18। कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका यानी कि 18 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर किसको देखते हैं, 34 को देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चन हैं, जहां तक हो सके, ठीक है, 45 मिनट्स का ही क्लास लेंगे। तो जहां तक हो सके हम इसको क्वेश्चन को करेंगे। जो आपका बच जाएगा वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। अगर इच्छा हो आप लोगों की तो जल्दी से बताएंगे कि सर पूरा करा दिया जाए, तो पूरा भी करा सकते हैं, ठीक है, सब लोग बताएंगे। चलिए तो इसको हम इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं ऊपर, ताकि आपको दिखाई पड़े अगला क्वेश्चन। बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है सबको। कहा गया यहाँ पे देखिए 12, 15 और 21 का लौसा गया, बिल्कुल आ गया, है ना। मौसा बुला के ले आया किसको, लौसा को। आपने भाग गया, अपने डर से भाग गया, ठीक है, कि हम तो हार जाते हैं सबसे, हमको सब बना देता है ना। ऐसा करो लौसा भाई तुम जाओ सबके सामने, और हम लोग क्या करने वाले हैं, ऐसे बनाएंगे कि लौसा भी भाग जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 32 में क्या बोला गया है, 12, 15, 21 का लॉस है, यानी कि LCM क्या होगा। तो आपको वैसी संख्या निकालनी है जो तीनों में भाग लगा देता हो। तो कौन होगा आपका, सॉरी LCM ना, LCM बोला गया है। तो जो तीनों में मिलेगा वो भी, और जो नहीं मिलेगा वो सब को गुना कर देंगे। तो आपका क्या निकल के आएगा, वो लौसा निकल के आएगा। होगा कितना, 420। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सबका आंसर भी आ रहा है। बिल्कुल आप लोग आंसर बताते रहेंगे, सुस्ताएंगे नहीं, ठीक है, कि सर बहुत लंबा हो गया क्लास, है ना। ऐसा क्वेश्चन का यहाँ पर सीरीज है जिसमें आपको कोई भी सॉल्यूशन करना ही नहीं है, ठीक है। आप अगर सिर्फ और सिर्फ एक पेज लेके बैठे होंगे, एक पेज, एक पन्ना जिसको कहते हैं, वो एक पेज भी नहीं भरेगा, अब पूरा क्लास आपका ओवर हो जाएगा। 50 से प्लस क्वेश्चन आप लोग डील कर लीजिए, कितना में, एक पेज भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा छोटा का इसका सॉल्यूशन। क्लियर इतना सबको। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बेचारा लॉसा, है ना, हार नहीं माना। देखिए हार नहीं माना, फिर से आ गया। कहा गया 8, 9, 25 का लौसा क्या होगा, 8, 9, 25 का लौसा क्या होगा। बिल्कुल सबको गुना कर दीजिए, आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्योंकि सबका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, कुछ भी नहीं मिलेगा किसी में। तो इसका जो LCM जल्दी से आप लोग निकाल के बता सकते हैं। LCM सबको लौसा आता है निकालने, बहुत इजी चैप्टर है आपका रियल नंबर, ठीक है। हम बारी बारी से सब चैप्टर का आपका ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे, सब्जेक्टिव भी कराएंगे, साइंस का भी होगा, सोशल साइंस का भी होगा। इसलिए क्लास में आखिर तक बने रहेंगे। जो चैनल पे नए आए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बाबू जरूर दबा लेना, ठीक है, ताकि आपको जो भी क्लास यहाँ पे आएगा वो आपको उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप उसको फायदा उठा सकते हैं, नहीं तो आप घाटे में चले जाइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1800। कितना है आपका 1800। इसका राइट आंसर होगा 35 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम लोग यहीं पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36। किसको देख लेते हैं, 36 को देख लेते हैं। देखिए दो संख्या है, ब्रैकेट में जो दिख रहा है 91 और 26। दो संख्या क्या आपका 91 और 26 बोला गया। इसका जो है ना LCM 182 है, यानी कि 91 और 26 का LCM कितना 182। तो हमसे पूछा गया कि इसी दोनों संख्या का HCF क्या होगा। क्या होगा, क्या पूछा गया, इसी दोनों संख्या का HCF पूछा गया है कि HCF क्या होगा। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, दोनों का HCF निकाल देंगे। क्या करेंगे, दोनों का HCF निकाल देंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, 91 है ना यहाँ पे, तो 91 को लिख सकते हैं यहाँ पे 7 गुना 13, 63 का हो जाएगा आपका 91, 63 91, ठीक है। और यहाँ पे आपका कितना आपका 26 है, तो 26 को लिख सकते हैं कितना 2 गुना 13। क्या मिला बोले, दोनों में मिला आपका क्या, यही वाला मिल गया। आंसर कौन होगा आपका, आंख बंद क्या कर दीजिए 13 आंसर, ठीक है। आंसर कितना होगा आपका HCF निकालने होगा, HCF निकाल देंगे, कितना आ गया आपका 13 आ गया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे 36 तो हो गया है ना। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 37। यहाँ भी आपका क्या है, वही है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन फिर से पूछा है। क्वेश्चन क्या कहता है इसमें 37 नंबर में 72 126 का आपको LCM 504 है। 72 और 126 का LCM कितना 504 है। तो 72 और 126 का HCF क्या होगा। तो 72 और 126 का हम क्या करेंगे, HCF निकाल देंगे। जैसे निकाले हैं तो आपका निकल के आ जाएगा 18। कितना निकल के आएगा
18 निकल के आएगा। आप लोग निकाल सकते हैं या निकाल भी लिए होंगे, क्योंकि आपका हाथ, आपकी कलम बहुत तेज चलती है ना। जितना फास्ट मैथ का कैलकुलेशन रखिएगा उतना फायदा होगा, ठीक है, उतना फायदा होगा। आप मैथ में टाइमिंग जो होता है वो ज्यादा लंबा आपका नहीं जाएगा, आप बहुत कम समय में उसको डील कर सकते हैं। क्लियर इतना। उसके बाद यहाँ पे बदल दिया है क्वेश्चन का, यहाँ पे बदला है। अब देखिए लौसा भाई आ रहा था, अब लौसा बोला कि अब हम नहीं जाएंगे भाई, आप कौन जाएगा, तुम जाओ, यानी कि मौसा तुम जाओ, मौसा को भेज दिया, SCF को भेज दिया, ठीक है। चलिए उससे मिलते हैं हम लोग। कहता 36 नंबर में SCF 36 64 का 4 है। 36 और 64 का लौसा कितना है, सॉरी SCF यानी कि मौसा कितना 4 है। तो हमसे क्या बोला गया, उसी 36 और 64 का LCM पूछा गया, बोला ना LCM 36 64 होगा, यानी कि वाट नहीं मालूम है। तो यहां निकालेंगे, जल्दी से आप लोग निकालिए, आप लोग जल्दी से निकालिएगा, सबको आता है निकालने LCM। जैसे आपको आसान लगे, भाग विधि लगे, गुणनखंड विधि लगे, वैसे निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 36 और 64 लिख लीजिए, ऐसे करके घेर दीजिए, भाग विधि है ना, दोनों में 2 से लगाइए, 8 से इस तरह से करके भी आप निकाल सकते हैं। 2 से लगा कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपका 32। दोनों फिर 2 से भाग लगे, इस तरह से आप करके निकाल सकते हैं, आपका वही निकल के आएगा। तो निकल के जो आएगा वो फाइनल जो निकल के आएगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो फाइनल आपका जो आंसर होगा 37 का, 37 की बात हो रही है, नहीं 38 की बात हो रही है। तो 38 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 576। कितना होगा आपका 576। क्लियर इतना, सबको सबका बन रहा है, ठीक है, बहुत इजी है, सबका आंसर आ रहा है, ठीक है, एनर्जी है ना सबको। चलिए ठीक है, इतना थोड़ा सा एनर्जी हमको भी लेना पड़ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है SCF बोला गया 6 है, LCM पूछा इसी 54 और 78 का, सेम क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आप लोग डील कीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा, ठीक है, जैसे आप LCM निकालिएगा तो क्या आएगा निकल के, वो आएगा 720। कितना आएगा आपका 702 आएगा, कितना आएगा आपका 702। ये इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है, इतना क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आप बना लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो यहाँ पे जो दिया गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा अलग कर दिया है ना, क्वेश्चन नंबर 40 थोड़ा सा अलग किए हुआ। क्वेश्चन नंबर 40 को देख लेते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन 40 देखते हैं। कहता SCF 553 और 440 का 11, 253 और 440 का SCF कितना 11 है। अब बोला गया इसी का LCM जो है ना वो 253 गुना में R है, 253 गुना में R है। तो हमें बोला गया R का वैल्यू क्या होगा, R का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। आप इसको ले चलेंगे किस पे, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर SCF गुना LCM पे, ठीक है। पहली संख्या कितना होगा 253, दूसरी संख्या हो जाएगा 440। SCF की जगह पे 11 लिखिएगा, कितना लिखिएगा 11, और LCM की जगह पे कितना लिखिएगा तो 253 गुना में R लिखिएगा, ठीक है, 253 गुना में R, ठीक है। उसके बाद जब R का वैल्यू निकालिएगा ना, R का वैल्यू जैसे ही निकालिएगा तो वहां से क्या करना पड़ेगा हमें कि उसको भेजना पड़ेगा उस पार, ठीक है। यहाँ पे करके दिखला देंगे, करके दिखलाएंगे, जगह नहीं रह पड़ेगा, ठीक है। चलिए देखिए कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो आपका हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या SCF गुना LCM। देखिए SCF देखिएगा ध्यान से, SCF गुना में LCM का वैल्यू कितना 253, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका गुना में R हो जाएगा क्योंकि दोनों LCM है। अब आप पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या कितना 253 और गुना में कितना आपका है वो है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 440। देखिए यहाँ पे ध्यान से 253 यहाँ पर कर जाएगा क्योंकि गुना में है। 11 को जैसे उसमें भेजेगा ना तो यहाँ पर हो गया, यहाँ पे क्या होगा आपका R बराबर 440 और बट्टा में हो जाएगा कितना 11 से भागे तो 11 चौक 44, 4 आप 1 0, कितना आंसर होगा 40 ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है आपका A में है, कितना में है 440 A में है, ठीक है। आप सॉल्यूशन समझ गए होंगे। तो 40 का आंसर क्या होगा आपका A होगा, ठीक है। पहले को दूसरी संख्या पे जाना है, फॉर्मूला पे लेके उसको सॉल्व करना है और R का वैल्यू निकाल लेना, तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा 40 निकलेगा। क्लियर है इतना, चलिए क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन का 41 नंबर में कहता है
वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं, जो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 5 घंटा समय लेता है। तीनों को स्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा? ये आपका क्या है? क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे आप क्या कर दीजिए, तीनों का एलसीएम यानी कि लौसा निकाल दीजिए। तो 3, 4 और 8 का एलसीएम किसका किसका? ये वाला 3, ये 4 और ये वाला 8 का एलसीएम क्या निकलेगा? एलसीएम यानी कि लौसा, वही इसका क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा निकल के कितना आएगा? आपका 8 घंटा। क्या होगा? 8 आएगा, घंटा लगा दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहां बोला गया सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर शेष 5 और 8 आए, वह संख्या क्या आएगा? यानी कि किस संख्या से हम 70 को और 125 को भाग देंगे, तो 70 को भाग देंगे तो 5 बचेगा और 125 को भाग करेंगे तो आपका 8 बचेगा। ठीक है, तो आप भाग करके देख सकते हैं। 65 से अगर भाग कीजिए 70 में तो 5 तो बच रहा है शेष। तो 65 को अगर 125 में भाग कीजिएगा तो 65 दुना कितना होता है? 130 हो जाएगा। वो तो होगा नहीं। ठीक है, इस तरह से करते हुए आप आगे की ओर बढ़िएगा तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा आपका 13। कितना हो जाएगा आपका? 13। अब 13 से भाग करके देख लीजिए। 70 में 13 से भाग कीजिएगा, 5 आपका शेष बचेगा और 70 में ही 70 से इसमें 13 से ही 125 में भाग कीजिएगा तो कितना शेष बचेगा? आपका 8 बचेगा। क्लियर इतना? चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो है और खूब मजेदार क्वेश्चन है। सबको हंसी आ जाएगा ये क्वेश्चन को देख के। आप लोग बहुत देर से ऐसे क्वेश्चन का इंतजार भी कर रहे होंगे कि परिमेय और अपरिमेय कहाँ चला गया है ना। बिल्कुल आ गया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 70 क्वेश्चन का सीरीज है बाबू। कितना क्वेश्चन है? 70 क्वेश्चन है। ठीक है, घबराइएगा नहीं, और आज नहीं होगा 70, इस बात पे तो और नहीं घबराइएगा। बस अब आपका क्लास क्लोज हो जाएगा। ठीक है, अब तुरंत आपका क्लास क्लोज कर देंगे, 45 पे ही क्लोज करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहता है? बोला गया निम्नलिखित में कौन परिमेय है? क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन परिमेय है? देखिए ए बाबू रूट, ए वाला जो ना रूट के अंदर, ये तो होगा नहीं। ये होगा क्या? नहीं होगा परिमेय। ठीक है, परिमेय पूछा, ध्यान से देखिएगा। अब बाबू बी को देखेगा ना तो 2√2 बटा में 2√3 बटा में क्या? √3, तो गुना में ए वाला आपका कट जाएगा। तो क्या बचा? आपका 2 बच रहा। ये तो आपका है, बिल्कुल है। और जैसे ही वो है और ऑप्शन में ए बी सी ऐसा कुछ नहीं कहा है, नहीं तो आंसर क्या होगा आपका? आंख बंद करके बी कर लीजिए, आगे ट्राई मत कीजिए। ठीक है, अगर इच्छा कर रहा है कि नहीं हम ट्राई करेंगे आगे, बिल्कुल कीजिए ट्राई आगे। तो 3 आपका क्या? अपरिमेय है, लेकिन √3 का आपका अपरिमेय, जिसका आंसर सी क्या बन जाएगा? आपका अपरिमेय हो जाएगा। बात कीजिएगा डी की, तो डी आपका 4√3 है ना, 4√3, वो भी क्या होगा? आपका अपरिमेय होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, जल्दी से आंसर बताएंगे सब लोग। 44 का आंसर जल्दी से सब लोग, जितने लोग हैं अभी लाइव में, सब लोग इसका आंसर बताएंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, और बस इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे, फिर जो बच जाएगा उसको हम लोग अगले क्लास यानी कि जस्ट अगला क्लास जो होगा बस उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, देखिए 44 में कहा निम्न में कौन परिमेय? बिल्कुल वही बात बोला है, निम्न में कौन परिमेय है। देखिए 3/21, ये तो होगा नहीं, चूंकि बाहर रूट के निकलेगा नहीं। ये भी नहीं होगा क्योंकि 16 तो रूट के बाहर निकल जाएगा, लेकिन 23 जो है ना वो रूट के बाहर नहीं निकलेगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका 81/91, 81 तो निकल जाएगा लेकिन 91 नहीं निकलेगा, ये भी नहीं होगा। जब 3 नहीं हुआ, चौथा आंख बंद करके आंसर कर दीजिए बिना सोचे समझे, लेकिन एक बार देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, देखिए 49 का वर्गमूल कितना? 7, और यहाँ पे 64 का वर्गमूल कितना? 8, यानी कि इसका वैल्यू कितना होगा? इसके बराबर होगा 7/8 के, यानी कि ये जो आपका रूट के अंदर जो 49/64 दिख रहा है वही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर इतना? चलिए अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन आपको आज का रहेगा 45, और जो 46 आपको दिख रहा है वो आप हमें कमेंट में बताएंगे, आपको हम क्वेश्चन 46 दिखला देंगे उसका ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन तो दिख रहा। 45 में निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? बाबू यहाँ पे तो ध्यान से देखिएगा, परिमेय संख्या नहीं पूछा है, यानी कि परिमेय नहीं है, मतलब किसको ढूंढेंगे हम लोग? अपरिमेय को ढूंढेंगे। किसको ढूंढेंगे? अपरिमेय को ढूंढेंगे। देखिएगा अपरिमेय कौन है? बिल्कुल ये वाला आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पे कौन परिमेय नहीं है? देखिए ये तो आपका वो परिमेय है, √81 है ना, ये वाला है इसलिए टिक कर दिए। ये भी आपका है। ठीक है, ये भी आपका है। ये जो पाई जो दिख रहा है ना, पाई,
वो आपका परिमेय नहीं है, यही आपका आंसर हो जाएगा। सीधा सीधी याद रखिए, पाई कैसी संख्या होती है? पाई अपरिमेय संख्या होती है। पाई क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब कुछ बच्चों को जो है ना ऑप्शन नंबर डी पे कंफ्यूजन हो रहा होगा, सर 3 कैसे बाहर निकलेगा और 27 कैसे बाहर निकलेगा? बिल्कुल बाहर तो निकलेगा नहीं, लेकिन आप देखिएगा यहाँ पे 3 बटा कितना लिखा हुआ? 27 लिखा हुआ ना रूट के अंदर ऐसे। अब बोले 3 का है 3, 3 नमा 27, हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब बोले ये 1 क्या वर्गमूल कितना? 1, ये जो 9 दिख रहा है वो कितना हो जाएगा आपका? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी का वैल्यू कितना? 1/3 लिखा हुआ। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो का आपका पाई है, वो आपका अपरिमेय संख्या। इतना क्लियर है सबको? तो आज जो हम लोग यही 45 क्वेश्चन को देखे हैं। 46 आप देख सकते हैं आपके सामने इसका ऑप्शन है। इसका आंसर जो है आप जो है ना कमेंट बॉक्स में लैब चैट पर भी दे सकते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में सब लोग आंसर देते हुए आप लोग क्लास से बाहर चले जाइएगा, ठीक है? तो यहाँ क्वेश्चन क्या है? बोला गया परिमेय नहीं है, ये भी बताना है। देखिए ध्यान से देख लिया सब लोग, परिमेय नहीं है यही पूछा गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने क्लियर है। इसमें से जो इसका आंसर होगा उसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे, और साथ ही साथ जो ये भी बताएंगे क्लास आपको आज का कैसा लगा, ठीक है? आपको क्या क्लास में समझ में आया ऑब्जेक्टिव, ठीक है? अगला क्लास मैथ का ही रखे, बचे हुए आपका 40 क्वेश्चन, ठीक है? 40 चूंकि 65 या आपका 70 के आसपास क्वेश्चन का सीरीज है पूरा ये, तो इसी का क्लास रखा जाए या दूसरे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव रखा जाए, ठीक है? इतना क्लियर है सबको? चलिए, तो जो वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा, और जो चैनल पे नए आए होंगे यानी कि आज पहली बार चैनल देख रहे हो या पहले भी देखे होंगे, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका अगला क्लास आएगा, क्योंकि अभी महासंग्राम चलेगा आपका ऑब्जेक्टिव का, ठीक है? हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आपको बताने वाले हैं, आपका क्लास हम लेने वाले हैं ऑब्जेक्टिव का, और सब्जेक्टिव तो चल ही रहा है मैथ का क्लास लगातार, उसके साथ साथ आपका पूरा प्रैक्टिस यहाँ पे हो जाएगा एग्जाम का। तो बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको ये सब प्राप्त हो जाए, ये सब मिल जाए। इतना क्लियर है बाबू सबका? ठीक है, इरफान, मुअज्जम, ब्रिजमोहन, दीपक, है ना, परवेज, लगता है फिर से परवेज गायब हो गया आज, है ना, राजा, है ना, ठीक है, नाजिस यानी कि चलो नाजिस है ना। चलिए, सब लोग क्लास में रहेंगे बने हुए लगातार, अगले क्लास में भी, ठीक है? तो फिर हम लोग आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।